घोड़ियों में कृत्रिम गर्भाधान या नेचुरल सर्विस के बाद उसकी गर्भ की निदान या गर्भ की जांच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घोड़ी गाभिन नहीं होती है तो उसको दोबारा हम सही समय में, वो जब मध्य में आती है, ईस्ट्रस में आती है, तब उसको कवर करना है। तो अभी हम कृत्रिम गर्भाधान के बाद या नेचुरल सर्विस के बाद घोड़ी अगर प्रेग्नेंट है, गाभिन है कि नहीं, जांच कैसे करें, इसके विभिन्न पद्धतियाँ हैं। उसमें एक है अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा उसकी निदान करना, या हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा एक किट बनाई गई है, प्रेगमेर किट, वो उसके द्वारा भी हम लोग इसका घोड़ियों का ब्लड कलेक्ट करके अगर सैंपल हमारे संस्थान में भिजवाया जाए तो उसकी रिज़ल्ट एक दिन में पता चल जाएगा। दूसरी तरीका यह है कि हम अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा यहाँ पे कृत्रिम गर्भाधान के बाद गर्भ की जांच करते हैं। 15 दिन के बाद से लगभग स्टार्ट कर सकते हैं, और मिनिमम 10 दिन के औसत का भी प्रेगनेंसी हम यहाँ पर डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं, हम कैसे गर्भ निर्धारण करते हैं दिखाते हैं आपको। आज हम बात करेंगे घोड़ियों में, जब घोड़ी हीट में आती है या ईस्ट्रस में आती है तो हम उसकी कैसे पहचान करते हैं। लक्षण तो आप लोगों ने देख लिए होंगे। आज हम अल्ट्रासाउंड से ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि उसके जो बच्चेदानी है, उसका जो जहाँ से अंडा बनता है, ओवरी जिसको कहते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, बदलाव क्या क्या आते हैं। तो जब हम स्टार्ट करते हैं अल्ट्रासाउंड करना तो शुरू में इसकी पेशाब की थैली आती है, जो आप ये देख रहे हैं, ये लंबी पेशाब की थैली है, इसके अंदर पेशाब भरा हुआ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो बच्चेदानी का पोर्शन शुरू होता है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये बच्चेदानी है ना, और जब वो हीट में होती है तो इसमें फोल्ड्स हो जाते हैं बहुत सारे, जो आपको एक रथ के पहिए की तरह दिखते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी जो है यूट्रस है, और इसमें फोल्ड्स आप शायद देख पा रहे होंगे। अब हम इसके हॉर्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 2 हॉर्न होते हैं, लेफ्ट और राइट हॉर्न, और उसके साथ में ही ओवरी होती है। ये इसकी ओवरी आ गई जहाँ अंडे बनते हैं, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें छोटे छोटे अंडे हैं, अभी बहुत ही छोटे सूक्ष्म है एकदम। ये जो ब्लैक स्पॉट दिख रहा है आपको, धब्बा दिख रहा है, ये इसके अंडे हैं, जिसको हम ग्रेफिन फॉलिकल भी बोलते हैं साइंस की भाषा में। ये इसकी लेफ़्ट ओवरी थी, जो कि अभी इतनी एक्टिव नहीं है। अब हम इसकी राइट ओवरी की तरफ चलते हैं। ये इसका यूट्रस आगे है वापस। ये देखिए, ये इसकी ओवरी आ गई है, राइट ओवरी है, जिस पे काफ़ी फॉलिकल्स हैं, और ये सबसे बड़ा फॉलिकल है जिसको हम नापेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ लगभग 45 mm के आसपास है, 4.5 सेंटीमीटर के आसपास का ये साइज़ हो गया है। तो ये एकदम उपयुक्त समय है कि इसका कृत्रिम गर्भाधान किया जाए। घोड़ियों में कृत्रिम गर्भाधान कैसे करते हैं, हम अपने वीडियो के जरिए आपने को अभी दिखाए थे। तो घोड़ियों में जो 5 से 7 दिन की जो मध्यकाल की औसत होती है, उसको सही समय से मतलब निर्धारण करके घोड़ी को सही समय पे हमें कृत्रिम गर्भाधान करनी है। कृत्रिम गर्भाधान द्रवीकृत नत्रजनी में जो वीर्य है उसको लेके करते हैं। द्रवीकृत नत्रजनी से द्रवीकृत वीर्य से अब हम कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो वो 24 से 48 घंटे तक वीर्य जिंदा रहता है। तो वीर्य का जब ओवुलेशन होगा तो अंडा जब रिलीज़ होगा और हम जब शुक्राणु को मादा के गर्भ में डालते हैं, वो उनका सही समय मिलना चाहिए। इसीलिए हमें अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा
कृत्रिम गर्भाधान करने का समय का पहले पहचानना पड़ेगा, जिसके अंडे की साइज़ से पहचाना जाएगा, और उसके बाद हमें कृत्रिम गर्भाधान द्रवीकृत वीर्य से कर सकते हैं। इसके बाद हमें अगले दिन भी जांच करानी है कि वो अंडा जो है अभी फलदीकृत हो गया है, फर्टिलाइज हुआ है कि नहीं हुआ, हमें जांच करनी पड़ेगी। तो कृत्रिम गर्भाधान एक नए तकनीकी है जिसके द्वारा बहुत लाभ फार्मर्स उठा सकते हैं, जिसके कि अगर हम एक घोड़े के पास ले जाते हैं वो बहुत सारे मेयर्स को कवर करती है। तो अगर कोई घोड़ी में कोई इन्फेक्शन हो, तो गर्भाधान में कोई समस्या हो, वो दूसरे घोड़ी को आने की चांसेस है। तो द्रवीकृत वीर्य का एडवांटेज ये भी है कि अगर वो स्टैलियन कोई भी अच्छा स्टैलियन है, उसका सेमेन हम क्रायोप्रिजर्व करेंगे, उस सेमेन को हम कहीं भी देश में कहीं भी उसको जाके हम एआई करवा सकते हैं। तो कृत्रिम गर्भाधान एक नया अच्छा तकनीकी है जो सभी किसान भाइयों को अपनाना चाहिए।